मैं अशोक कुमार ज्योति, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, बीपी देव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कानपुर। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 का एक टॉपिक जो है न्यूक्लियर फिजन के संदर्भ में जानकारी देना चाहूँगा। न्यूक्लियर फिजन जिसकी खोज जो है 1939 में हान और स्ट्रांसमैन नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। इनकी खोज जो है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स की खोज के समय हुई। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फिजन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस splits into two or more lighter nuclides, either spontaneous or through the absorption of projectile particles like neutrons, protons, deuterons, alpha particles and even electrons and gamma particles। एक न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। 92 यूरेनियम 235 पे मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। ये नाभिक जो है 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89 प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और उत्पन्न होते हैं। साथ ही काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग जो है उत्पन्न होती है। एक दूसरी अभिक्रिया है 92 यूरेनियम 238 पे फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी जो होती है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ऐसे न्यूट्रॉनों के द्वारा 92 यूरेनियम 238 का विखंडन किया जा सकता है और विखंडन के पश्चात 56 बेरियम 145, 36 क्रिप्टॉन 94 और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मास डिफेक्ट जो है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर डेल mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है। न्यूक्लियर फिजन के पश्चात जो नाभिक बनते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है काफ़ी अधिक होती है। साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। कुछ आइसोटोप्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 92 यूरेनियम 235, 94 प्लूटोनियम 239, 92 यूरेनियम 233। ये इजीली फिजनेबल न्यूक्लियाई हैं जिनका फिजन जो है थर्मल न्यूट्रॉन के द्वारा हो सकता है, जिनकी एनर्जी लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो। दूसरे टाइप के आइसोटोप जो होते हैं 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 227, 91 प्रोटो एक्टिनियम 231। ये नाभिक जो है ये फास्ट न्यूट्रॉन के द्वारा ही फिजनेबल होते हैं, जिनकी एनर्जी जो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा हो। नेचुरल जो यूरेनियम होता है इसमें 92 यूरेनियम 235 की जो मात्रा होती है 0.7%, 92 यूरेनियम 238 की जो मात्रा होती है 99.3%। ये इजीली फिजनेबल होता है, थर्मल न्यूट्रॉन के द्वारा जो है इनका फिजन किया जा सकता है और इनको हम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 92 यूरेनियम 238 जिनका विखंडन जो है फास्ट न्यूट्रॉन के द्वारा ही संभव होता है। 92 यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम इसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, लेकिन इनका विखंडन जो है काफ़ी एनर्जेटिक न्यूट्रॉन के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए ब्रीडर रिएक्टर में 92 यूरेनियम 238 को 94 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जाता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है 92 यूरेनियम 238 + 0N1 दैट इज 92 यूरेनियम 239 बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके यह नाभिक जो है 93 नेपच्यूनियम 239 में कन्वर्ट होता है। फिर ये नाभिक बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके 94 प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित होता है। इसी का उपयोग हम ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। कुछ डीके चैन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक फिजन डीके चैन इस प्रकार से है 42 मॉलिब्डेनम 99। ये बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करता है। इनका लाइफ जो है इस नाभिक का लाइफ जो है काफ़ी कम होता है 66 घंटे। इसके बाद ये नाभिक जो है 43 टेक्नीशियम 99 में परिवर्तित होता है। ये नाभिक जो है बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करता है। टेक्नीशियम का लाइफ टाइम
काफ़ी अधिक होता है, 2.2 × 10⁵ वर्ष बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके यह नाभिक जो है 44 रुथनियम 99 में परिवर्तित होता है, जो काफ़ी स्टेबल होता है। इसी प्रकार से फिजन डीके चैन 54 जीनान 140 लाइफ इनका काफ़ी कम होता है, 16 सेकंड मात्र है। बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके यह नाभिक जो है 55 सीजियम 140 में परिवर्तित होता है, जो बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करता है। क्योंकि इसका लाइफ काफ़ी कम होता है, मात्र 66 सेकंड पश्चात यह नाभिक जो है 56 बेरियम 140 में कन्वर्ट होता है। 12.8 दिन पश्चात बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके नाभिक जो है 57 लैंथेनम 140 में परिवर्तित होता है। 40 घंटे का इनका लाइफ टाइम होता है, जो बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके 58 सीरियम 140 जो कि स्टेबल नाभिक है में परिवर्तित होता है। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। 92 यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन की बमबारी से, मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी से ये नाभिक 56 बेरियम 144, 36 क्रिप्टॉन 89, इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और लगभग 200 मिलियन न्यूट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन को हम इस प्रकार से डायग्राम से प्रदर्शित कर सकते हैं। 92 यूरेनियम 235 जिस पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो ये नाभिक जो है इस प्रकार से 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89 में परिवर्तित होता है। 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होते हैं। ये न्यूट्रॉन जो है जो सैंपल यूरेनियम का होता है उसके अन्य नाभिकों का विखंडन करता है, और हर रिएक्शन के पश्चात बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते जाता है। इस प्रकार से काफ़ी कम समय में बहुत अधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। इसी सिद्धांत का उपयोग हम परमाणु बम में करते हैं, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = डेल mc² के अनुसार ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा अभिक्रिया है कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कंट्रोल चैन रिएक्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। 92 यूरेनियम 235 पे मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी से 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89 नाभिक उत्पन्न होते हैं। 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। इनमें से 2 न्यूट्रॉनों को मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड के जरिए अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एक जो न्यूट्रॉन है ये दूसरे जो सैंपल में जो यूरेनियम के नाभिक मौजूद हैं उनका विखंडन करता है। इस अभिक्रिया में भी बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 2 न्यूट्रॉन को मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड के जरिए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एक जो न्यूट्रॉन है फर्दर 92 यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन करता है। 2 न्यूट्रॉन इनको फिर से ये मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड के जरिए एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और एक न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है इसका उपयोग जो है आगे की अभिक्रिया के लिए, नाभ की अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए की जाती है। इस प्रकार से कंट्रोल्ड वे में ये पूरी अभिक्रिया जो है संपन्न की जाती है। तो इसी सिद्धांत पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कार्य करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम 3 प्रकार के पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। एक है हैवी वाटर, गुरु जल जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट, कार्बन जिसको हम कहते हैं बेरिलियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से कंट्रोल रॉड के लिए हम कैडमियम का छड़ या फिर बोरान रॉड का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।